इससे पहले आप ये जान लो कि साल 2018 से लगातार जियोन डिजाइनर हब स्टूडेंट्स को इस टेक्सटाइल की फील्ड में डिजाइनिंग की कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाती है, जैसे कि जेकार्ड डिजाइन एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइन। यहाँ की एक्सपीरियंस फैकल्टी 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सपोर्ट के साथ सिखाते हैं। इसके बाद जियोन डिजाइनर हब की ओर से ही 2 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कि जिससे स्टूडेंट को एक्सपीरियंस मिले कि मार्केट में क्या चल रहा है। और इसी एजुकेशन मेथड की वजह से हम देते हैं स्टूडेंट्स को 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें फार्म टू फॉरेन तक की सारी प्रोसेस और सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, जैसे कि यार्न मैन्युफैक्चर करना, फैब्रिक मैन्युफैक्चर करना, फैशन के लिए गारमेंट मैन्युफैक्चर करना और इसी गारमेंट को सेल करना, और ये इसी गारमेंट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट करना। और इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से मैं आपको 3 फील्ड हाईलाइट करता हूँ: एम्ब्रॉयडरी, जेकार्ड एंड डिजिटल प्रिंट। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं जेकार्ड फील्ड को। जब यार्न या फिर धागे से कोई भी फैब्रिक बनता है तब उसकी बुनाई होती है या फिर विविंग होती है। जब इसी विविंग के दौरान कोई भी फैब्रिक में डिजाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड जेकार्ड। और इस जेकार्ड फैब्रिक में जो आपको डिजाइन दिखती है, वहां पर कोई भी प्रिंटिंग नहीं की गई है, ना ही किसी पर हैंडवर्क किया गया है। और इस फैब्रिक का ज्यादातर यूज साड़ी बनाने के लिए, कुर्ती, कोटी, कुर्ता या फिर ड्रेस, दुपट्टा बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा साड़ी पर यूज होने वाले लेस, सोफा के कवर या फिर विंडो के लिए यूज होने वाले कर्टन में भी इसी फैब्रिक का यूज किया जाता है। ये जेकार्ड फैब्रिक बनाने के लिए मुख्य तौर पर 4 तरह के अलग अलग मशीन होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिकल या फिर रेपियर जेकार्ड मशीन, महारानी जेकार्ड मशीन, पावरलूम मशीन एंड निडल मशीन। ये चारों मशीन के रेंज अलग अलग है और इनके यूज भी अलग अलग है। अगर हम बात करें सूरत की, तो सूरत में ज्यादातर जेकार्ड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के पास है रेपियर या फिर इलेक्ट्रिकल जेकार्ड मशीन, क्योंकि इसमें ज्यादा फैब्रिक बनता है और ज्यादा स्पीड से बनता है। और सिंपल लॉजिक है, ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि ज्यादा मुनाफा। कोई भी जेकार्ड मशीन का काम है फैब्रिक बनाना, लेकिन उस फैब्रिक पर कौन सी डिजाइन रहेगी ये तय करने वाला है डिजाइनर, कि जिसकी डिजाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है किसी भी डिजाइनर के द्वारा। और ये डिजाइन बनाने के लिए अलग अलग तरह की 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट, क्रिएशन मेथड। क्रिएशन मेथड में कोई भी स्केचर अपने आइडिया से व्हाइट पेपर पर कुछ भी स्केच करता है, यानी कि डिजाइन को ड्रॉ करता है। वो अप्रूव हो जाने के बाद ट्रेसिंग के जरिए उसको सॉफ्टवेयर में ट्रेस करके बनाया जाता है। और ये पूरी डिजाइन बन जाने के बाद मशीन में चलाने के लिए इसको स्पेसिफिक कमांड दिए जाते हैं। एंड सेकंड मेथड है कॉपी मेथड, जिसमें अगर आपने कोई इंटरनेट पर या फिर किसी लाइव प्रोडक्ट में डिजाइन देखी है, उसी को आप कॉपी करते हैं। हाँ, कभी कभार उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और इस तरह की डिजाइन को बोलते हैं हम कॉपी वर्क। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों, क्रिएशन हमेशा आगे होता है और कॉपी हमेशा उससे पीछे। जब आप जेकार्ड डिजाइनर के तौर पर जॉब करते हैं, तब आपको आपके द्वारा बनाई गई डिजाइन को किसी डिजाइन गैलरी के ऑनर को सबमिट करवानी होती है, और किसी भी डिजाइन गैलरी के चीफ डिजाइनर या फिर ऑनर इसी डिजाइन को जेकार्ड मैन्युफैक्चरर को बेचते हैं XYZ अमाउंट में। चलिए अब बात करते हैं एज ए जेकार्ड डिजाइनर के तौर पर करियर की, और सीखने के बाद कहीं पर जॉब करने के लिए मिनिमम 2 महीने के एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप की भी। जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, तब हमारी इंस्टीट्यूट आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में जॉब प्लेसमेंट करवा देती है। ऑन एन एवरेज अगर किसी डिजाइनर को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसकी एवरेज सैलरी रहेगी 50,000 रुपए। मैंने आपको ये एवरेज सैलरी बताई है। जो डिजाइनर अच्छे क्रिएटिव है और जिसकी स्पीड भी ज्यादा है, उसकी सैलरी इससे भी बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर किसी को इसी फील्ड में बिजनेस करना है तो बहुत सिंपल है, जिसके लिए आपके पास क्लाइंट बेस होना चाहिए और आप में स्किल होनी चाहिए आपकी टीम के पास से काम करवाने की, यानी कि डिजाइन बनवाने की। और ये डिजाइन बनवाने के लिए आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस और मार्केट का नॉलेज भी होना बेहद जरूरी है। और जब आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी ऑफिस को रेंट पर लेना होगा, 2 से 3 लोगों की अच्छी सी टीम बनानी होगी और 3 से 4 कंप्यूटर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैं सबसे बेस्ट बात बताऊं, 10वीं या 12वीं में आपके कितने नंबर आए थे, उसको इस फील्ड से कुछ लेना देना ही नहीं है। ना ही लेना देना है आपके पास क्या डिग्री है और आप में क्या कैपेबिलिटीज है। अगर आपको कंप्यूटर चलाने की बेसिक स्किल है और आप डिजाइनर बनना चाहते हैं, आपका क्रिएशन भी अच्छा है, तो फिर आप ये डिजाइनर बन सकते हैं। जिसके लिए जियोन डिजाइनर हब आपको सूरत में सचिन GIDC एरिया में ट्रेनिंग दे रही है। और यस, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम जॉब दिलवा चुके हैं। अगर आप भी इसी तरह से जॉब पाना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन के ऊपर दी गई डिटेल्स पर कांटेक्ट कर ले और एडमिशन लेने के लिए हमारी ऑफिस पर विजिट करें। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो युवाओं से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम इस युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद।